मारिया साहबा, इलेक्शंस इधर सारा ये हम बात तो करते ही रहते हैं कि डिफरेंसेस है नहीं है, किसके साथ है किसके नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ तो पार्टी के भी मसाइल हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से नोटिस गया है। दूसरा उनका भी जो तोशाखाना का केस है उसमें जज साहब जो हैं वो बजिद हैं कि फैसला देना है, लग ऐसे रहा है ही इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द पिक्चर जब तक इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, जब भी अनाउंस होते हैं। बड़ा कभी इम्कान है इस बात का। आज जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देखा है उसमें शुरू में तो पहले ऐसा लगा तहरीक इंसाफ वालों को शायद को रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन ये तो बड़ा वाज़ेह फैसला है। इसमें जो जज साहब हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा किया गया है, उनकी पीठ पे थपकी दी गई है। जो भी उनके हवाले से तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके अगेंस्ट जो है तमाम अदलिया उनकी बैक पे आके खड़ी हो गई है। और गालिबन कल जो हियरिंग होगी और मुमकिन तौर पर सब एक्सपेक्ट करें शायद फैसला भी आ जाए, ये कोई अच्छा ओमन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और फ्रैंकली कोई इतनी ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग बात भी नहीं होगी कि जब आपके व्हेन यू फॉल आउट ऑफ फेवर्स तो फिर ऐसा होता ही है। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिस छलनी से गुजरना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए है, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है। देखिए अभी हम सबकी फोकस जो गुफ्तगू का है ना वो ये है कि इलेक्शन कब होंगे। ये तो ऐसी बहस में हमें उलझा दिया है जहाँ पे हम असल सवाल तो पूछ ही नहीं रहे कि इलेक्शन जब होंगे भी तो वो कैसे इलेक्शन होंगे, उनकी सेहत क्या होगी, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी जो पूरी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट इस सोसाइटी ने इस पॉलिटिकल सिस्टम ने अदा करनी है वो चेक कौन भरेगा बतौर कौम। और उसके बाद जब नताइज आएंगे तो उनको क्या सब लोग मानेंगे। उससे पहले जो सीट एडजस्टमेंट्स होनी है, जो तहरीक इंसाफ के को चले आप निकाल दें, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने भी एक कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर उन लोगों के फड्डे पड़ गए थे, कराची के इलेक्शन के ऊपर पीएमएलएन ने सख्त एलिगेशंस अपने इत्तेहादियों पे लगा दिए थे। तो इतना आसान नहीं है अभी इलेक्शन का प्रोसेस आगे होना। हम अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में कह रहे हैं कि हमें डेट पता चल जाए, डेट पता चल जाए। चले जी पता चल जाती है डेट, आपने 60-90 दिनों के अंदर हो जाते हैं इलेक्शन, लेकिन वो क्या इलेक्शन होगा जिसके बारे में ना कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स आ सकते हैं दुनिया से बाहर उसको देखने के लिए। और उसके बाद क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद जो IMF से रीनेगोशिएट करके के बाद जो महंगाई का हमारे ऊपर एक तूफान आएगा। सो मेनी क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि हम कुछ अरसे बाद ये इलेक्शन वक्त में होने ना होने हमारा सबसे कम मसला होगा। जो बाकी सवाल उठाए वो हमारे मेजर प्रॉब्लम होंगी।